तो पहले 155.8, उसके बाद अगले ही मैच में अपने आईपीएल के सेकंड मैच में 156.7। ऐसे बार बार रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं फास्टेस्ट डिलीवरीज इन आईपीएल 2024 मयंक यादव। और एकदम से आते ही सबके सीने में, सबके दिल में जगह बना ली है उन्होंने कि भाई क्या किस तरह के गेंदबाज हैं ये। वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स फॉर इंडिया अभी इस टाइम पे 21 वर्षीय, बहुत ही टेंडर एज, बहुत ही कम एज में इतनी तेज गेंदबाजी करना, 150 की एवरेज स्पीड रखना, कंसिस्टेंटली 150 हिट करना, बहुत ही अलग गेंदबाज है ये। और मयंक यादव ने जो आरसीबी के खिलाफ आज किया है वो तो और ज्यादा एक्सेप्शनल था। और इसके बाद से आगे आने वाले टाइम्स उनके लिए काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं और सबको ये उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तरह से ये गेंदबाज परफॉर्म कर रहा है वो अलग लेवल है। 2 मैच, 2 रिकॉर्ड्स, 2 बार मैन ऑफ द मैच, और क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं मयंक यादव। लेकिन कौन है मयंक यादव? इनकी जर्नी शुरुआत कैसे हुई है, आए कहां से हैं, कैसे हुआ है इनका एलएसजी में यहाँ पे एंट्री कैसे मिली है, ये सब तो सवाल सबके मन में चल रहे होंगे ना, सबके जहन में चल रहे होंगे यहाँ पे। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि एक्चुअली मयंक यादव की जर्नी क्या रही है अब तक की और किस तरह से वो एलएसजी में आए हैं। तो सबसे पहले आपको अगर मैं ये बात बताऊं कि मयंक यादव को अकेडमी जो है वो जगह ही नहीं दे रही थी, उनको खेलने का मौका ही नहीं दी थी शुरुआत में। जी हाँ, इस तरह का जो पेसर है उसको भी जगह नहीं मिल रही थी अकेडमीज में, दिल्ली के अकेडमी में खेलने की। तो इनके फादर ने बताया कि जब शुरुआत में मयंक यादव को अकेडमीज लेके जा रहे थे प्रैक्टिस के लिए और एडमिशंस के लिए, तो उनको एडमिशंस नहीं मिल रहे थे बिकॉज क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो फीस जो है वो उतना ज्यादा हाई फीस पे नहीं कर सकते थे। एंड दैट इज द रीजन कि वो इधर से उधर दर बदर भटक रहे थे अकेडमीज टू अकेडमीज की कहीं तो एडमिशन मिले जहां पे मयंक यादव प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन नहीं, लेकिन जैसे किसी ने उनको बताया कि आप जाएं जरा सोनेट अकेडमी, सोनेट क्रिकेट क्लब में, और वहां पर आपको जरूर मदद मिलेगी। बिकॉज वहां पे बताया कि भाई जाके आप सोनेट क्लब में बात करें, वहां पे शायद से इस टैलेंट की कदर होगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। मयंक यादव के फादर ने बोला कि दैट डिसीजन ऑफ टेकिंग हिम टू द सोनेट क्लब चेंज हिज लाइफ एंड ऑफ कोर्स मयंक्स लाइफ एज वेल। तो जिस तरह से उनके पिताजी मयंक यादव के इतने ज्यादा पैशनेट थे टू मेक हिम अ फास्ट बॉलर, उतने ही पैशनेट थे मयंक यादव भी कि मुझे एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर बनना है और इंडिया के लिए खेलना है और दिल्ली के लिए भी खेलना है, अपनी स्टेट टीम के लिए भी। तो जब वहां पर गए सोनेट क्लब में, तो वहां पे जो उनके हेड कोच है तारक सिन्हा जी, जिन्होंने एक्चुअली ही हैज प्रोड्यूस सो मेनी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत, आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, आशीष नेहरा, टू नेम अ फ्यू। और तो वो हेड कोच वहां पे अवेलेबल नहीं थे उस दिन, लेकिन उनके असिस्टेंट कोच देवेंद्र शर्मा वो अवेलेबल थे। एंड व्हेन ही सॉ मयंक यादव, एक लैंकी सा पतला सा लड़का, नॉट सो स्ट्रॉन्ग लेकिन वेरी एथलेटिक, वो आया है और उसने नेट्स में जो गेंदबाजी की है, सीनियर बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए हैं और स्टंप्स बिल्कुल ऐसे उड़ाते जा रहा है, बोल्ड कर रहा है। और जो सीनियर बल्लेबाज भी हैं वो भी डर रहे हैं उसकी गेंद खेलने से, इतना ज्यादा तेज है इतनी कम एज में। तो वहां पे श्योरली ही सॉ दैट स्पार्क इन हिम। और उसके बाद जैसे तारक सिन्हा वापस आए, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, तो जैसे वो वापस आए तो देवेंद्र शर्मा ने उनको बताया कि सर एक ऐसा टैलेंट मिला है एंड ही हैज पोटेंशियल। तो तारक सिन्हा सर ने कहा कि इस प्लेयर की यहीं पे ग्रूमिंग होगी, यहीं पे प्रैक्टिस करेगा एंड 1 रुपया भी नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लेंगे इससे और इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ही इज स्पेशल। कुछ अलग था, कुछ नया था और जो पेस थी वो बहुत अलग थी इनके पास, जो एक्सेप्शनली मतलब शायद किसी के पास नहीं होती है, देवेंद्र शर्मा ने कहा उनके पास वो थी। और उसके बाद जो ग्रूमिंग शुरू हुई, शुरुआत में बहुत नेग्लेक्ट किया जाता था पेस जो सिलेक्टर्स थे, बिकॉज मयंक यादव जिस तरह से परफॉर्म करते हैं शायद से इतना नहीं, लेकिन उनकी जो रॉ पेस थी वो कहीं ना कहीं उनका ध्यान खींच लेती सिलेक्टर्स का उनके ऊपर। और उसके बाद धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी। और उसके बाद 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला मयंक को, और वहां पे 2 मैचेस में 6 विकेट्स निकाली। और वहां से जो शुरुआत हुई, उन्होंने अपना जो पोटेंशियल था उसको जस्टिफाई किया कि मैं परफॉर्मेंस भी दिखा सकता हूँ और जो प्लानिंग और जो मेहनत करके आ रहा हूँ उसका फल लेने के लिए मैं रेडी हूँ। उसके बाद जो रॉ पेस थी उसके साथ वो जब शुरू हुए अपनी एक्यूरेसी के साथ, और देवेंद्र शर्मा ने ये भी बोला कि मयंक की जो रॉ पेस है वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ जो उनकी एक्यूरेसी है और जो एक ही टप्पे पे एक ही लाइन पे वो गेंदबाजी कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, वो कंसिस्टेंसी उनकी ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर रॉ पेस होगी आपके पास और आपके पास लाइन और लेंथ नहीं होगी, सही टप्पा नहीं होगा, तो आप पिटाई भी खा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मयंक ने बहुत मेहनत की है और उसके बाद बहुत सारी उन्होंने चीजें ठीक की है। जो उनका रॉ टैलेंट था, जो पेस थी, वो तो उनके पास थी ही, और कभी भी किसी ने उनकी जो ये रॉ पेस या एक्शन या किसी के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की। दे जस्ट लेट हिम बी, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो एक्शन है उसी के साथ वो आगे चलते रहे, और किसी ने भी उनको ये सलाह नहीं दी कि आपको अपनी पेस कम करनी चाहिए। एंड इट वाज लाइक अ बोनस फॉर हिम कि किसी ने उनको इस तरह से गाइडेंस नहीं दी और मिसगाइड नहीं किया। और उसके बाद 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे मयंक, जहां पे नेट्स में गेंदबाजी करते हुए देखा उन्हें विजय भैया ने,
जो कि LSG यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कोचिंग टीम के मेंबर थे और स्काउट टीम के मेंबर भी थे। तो उन्होंने जैसे उन्हें देखा और मयंक को देखा तो ही वॉज प्रीटी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। उन्होंने जाके फ्रेंचाइजी में बात की एंड ही ट्राइड टू कन्विंस देम कि हमें मयंक को लेना चाहिए। एंड थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मयंक को ड्राफ्ट किया गया LSG की नेट्स टीम के लिए और ओवरऑल जो टीम थी उसके अंदर। तो वहां से मयंक लेकिन जैसे ही खेलने वाले थे तो इंजरी का जो साया था वो आ गया और उसके बाद हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई। रणजी ट्रॉफी डेब्यू तो हुआ महाराष्ट्र के खिलाफ, लेकिन उसके बाद हैमस्ट्रिंग इंजरी और उसके बाद वो नहीं खेल पाए वो वाला सीजन 2023 का। 2023 में बाहर रहे, लेकिन जैसे ही वापसी करने का टाइम आया, रिकवर हुए तो डोमेस्टिक सर्किट में जैसे कहर बरपा दिया। और चाहे आप बात करो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, विजय हजारे ट्रॉफी की, देवधर ट्रॉफी की, हर जगह परफॉर्मेंस दिखाते हुए फिर से अपना जो गेंदबाजी का लोहा था, जो टैलेंट था, वो उसका परचम लहराया और उसके साथ साथ LSG की टीम में इस बार जगह बनाई और कहा कि आई एम फिट टू प्ले राइट नाउ और इस बार मैं दिखाता हूं कि मैं क्या लेके आया हूं। मयंक यादव ने पहला मैच जो खेला पंजाब के खिलाफ, 101 पे कोई नुकसान नहीं था पंजाब की टीम का। वहां पे ऐसा लग रहा था कि जो पंजाब की टीम है वो जीत जाएगी आसानी से मैच। फिर आए मयंक यादव और उन्होंने जो कारनामा किया, जॉनी बेयरस्टो, उसके बाद जितेश शर्मा और प्रभसिमरन सिंह, ये तीनों की विकेट्स निकाली, टॉप ऑर्डर एकदम तहस नहस कर दिया पंजाब की टीम का और मैन ऑफ द मैच बन गए। 155.8 की स्पीड से गेंद डाली और उसके बाद RCB के मैच में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गेंद क्लॉक की है, मतलब रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। अब तो उम्मीद लगा रहे हैं सबकी 160 क्लॉक कर देंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल रहेगा। लेकिन जो जर्नी रही है मयंक यादव की अब तक, ये तो शुरुआत ही हुई है वैसे, लेकिन जर्नी बहुत जबरदस्त रही है और काफी इंस्पायरिंग रही है। जहां किसी एकेडमी ने उनको चांस नहीं दिया था जस्ट बिकॉज कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां से लेके फिर सोनेट क्लब में आना, वहां पे उनका ग्रूम होना, उसके बाद दिल्ली की टीम के लिए खेलना, उसके बाद लखनऊ की टीम में आना, गजब है गजब है। उसके बाद अब यहाँ से इंडियन टीम का रास्ता भी खुल जाएगा अगर ऐसी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। और क्या पता T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसके अंदर भी जगह बना ले, बतौर नेट बॉलर भी हो सकता है या फिर बतौर प्लेयर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं इस चीज के बारे में। और उसके साथ साथ मेरे को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो टूर जाएगा बाद में इंडिया का, वहां पर भी इनकी जगह बन सकती है। बिकॉज देखो ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस तो इनके लिए फेवरेबल होंगी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्योंकि अभी मोहम्मद शमी अवेलेबल नहीं होंगे तो एक फास्ट बॉलर का स्पॉट बन सकता है जसप्रीत बुमराह के साथ। एंड सिंस मोहम्मद सिराज जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अभी तक, कुछ खासा रहा नहीं है इंप्रेसिव, तो क्या यहाँ पे मोहम्मद सिराज का ड्रॉप होना भी हो सकता है, कुछ फॉर्म का इशू हो सकता है वहां पर। लेकिन मयंक यादव श्योरली कैन मेक हिज प्लेस इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल शायद से। लेकिन नेट बॉलर के तौर पे आई एम प्रीटी श्योर कि टीम इंडिया उनको लेकर जाएगी और अब ग्रूमिंग करेंगी। इट्स जस्ट कि जो उमरान मलिक के साथ हुआ है, शायद ये सब लोग अभी हम फैंस नहीं चाहेंगे कि वो इनके साथ भी हो। इनकी ढंग से अगर प्रॉपरली ग्रूमिंग हो और इनका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो तो बहुत ज्यादा बड़े एसेट बन सकते हैं यहाँ पे इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। बिकॉज जो लाइन और लेंथ इनके पास है, जो कंट्रोल इनके पास है, उसके साथ साथ वेरिएशंस भी है। स्लोअर्स की बात करो या फिर आप बाउंसर्स, जो डेडली बाउंसर्स होती है उनकी बात करो, मयंक यादव हैज गॉट इट ऑल। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट मिल गए इंडियन टीम को, जो कि शायद से आगे आने वाले टाइम में 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी क्लॉक कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस IPL में क्लॉक हो जाएगी या नहीं, और इंडियन टीम में इनको जगह मिल जाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू सो मच।